लगातार हो रही बारिश ने लोगों का अब जीना मुहाल कर रखा है। इस बारिश के कारण कई लोगों के घर ढह गए तो कई लोगों के घरों में पानी चला गया। कई सड़कों पर तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो कई सड़कें बारिश के कारण जलमग्न हो गई है, जिसके कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हुआ पड़ा है। अब इस दौरान सड़कों पर वाहनों का आना जाना यह किसी खतरे से कम नहीं। जी हां, अंडाल के पोस्ट ऑफिस मोड़ का पुल बारिश के कारण पूरी तरह से भर गया है। अब ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पार से उस पार जाने के लिए इस पुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोगों को इस पानी भरे पुल से ही गुजरना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो सिर्फ अंडाल ही नहीं बल्कि कई सारे पुल और कई सारे सड़कें लगातार हो रहे बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी बरसात होती है ना तो ये पानी ऐसे ही लेवल हो जाता है, पूरा भर जाता है ये ब्रिज। आज क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ? प्रॉब्लम हुआ था हमारा, हम ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाने गाड़ी के लिए उसमें गाड़ी अंदर चला गया था। गाड़ी ऐसे गाड़ी निकाल दिया गया? हाँ, गाड़ी अभी क्यों बुला के निकाला था गाड़ी। मेरा दोस्त था, मतलब दुर्गापुर से आता था, यहाँ ड्यूटी जाता, 5 ड्यूटी था, उसमें ऐसे हुआ था। इस घटना के विषय में युवा जिला सभापति रुपेश यादव ने कहा कि हमने रेलवे को कई बार इस घटना से अवगत कराया है, लेकिन आज तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रुपेश यादव ने यह भी कहा कि हमारी रेलवे प्रशासन से यही मांग है कि इस पुल में ज्यादा से ज्यादा पंप लगाए जाए ताकि पानी पुल में जमा न हो और लोगों को आने जाने में सुविधा हो। अंडाल बासिर जन्य এই আন্ডারপাস ব্রিজটা বলা যেতে পারে একটা কলঙ্ক। বর্ষা হলেই আমাদের দুই পাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বারংবার আমরা রেল প্রশাসন কাছে আবেদন করেছি, বিভিন্নভাবে আবেদন করেছি, রাজনৈতিকভাবে আবেদন করা হয়েছে, জনকল্যাণ গোষ্ঠীর দ্বারা আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যেটা করা রেল প্রশাসনকে বেশি পরিমাণে পাম্প লাগিয়ে যাতে জল যত তাড়াতাড়ি মারা যায় সে ব্যবস্থাটা করা। কারণ বিভিন্ন সময় দেখা যায় ওনারা আমাদেরকে অজুহাত দেখান যে এই টানেলের উপরেও ব্রিজ আছে, তো মানে কোনো এর সলভ ওনারা দেখাতে পারছেন না রেল প্রশাসন। তাই আমাদের অন্ডালবাসী হিসাবে আমাদের এইটাই চাওয়া পাওয়া যে এই ব্রিজের জলটা যেন বর্ষাকালে না জমে থাকুক, তার জন্য রেল প্রশাসন আরো বেশি পাম্প লাগিয়ে ব্যবস্থা করুক। এই রাস্তাটা কোন দিকে যায়? এই রাস্তাটা ওই দিকে গেলে এই রাস্তাটা কয়েকটা গ্রাম, মদনপুর, রামপ্রসাদপুর, শ্রীরামপুর, দামোদর কলোনি, রেলের স্টেশন যায়, রেল হসপিটাল আছে, এই তারপরে ওই পাশ দিয়ে নুপুর গ্রাম চলে যাবে, বল্লভপুর চলে যাবে, অনেকগুলো গ্রাম আছে ওইদিকে। এইটা দিয়ে বলতে গেলে অন্ডাল ব্লকের 8টা পঞ্চায়েতই এফেক্টেড হয়। কারণ ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল ব্লকে আসতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল থানায় যেতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে যদি দুর্গাপুর এসডিও হসপিটাল যেতে হয় তো হাইওয়ে ধরতে হবে। মানে অন্ডাল ব্লক টোটালি ইফেক্টেড হয়ে যায় এই চ্যানেলের জন্য। আপনার নাম? আমার নাম রূপেশ যাদব, আমি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का अब जीना मुहाल कर रखा है। इस बारिश के कारण कई लोगों के घर ढह गए तो कई लोगों के घरों में पानी चला गया। कई सड़कों पर तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो कई सड़कें बारिश के कारण जलमग्न हो गई है, जिसके कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हुआ पड़ा है। अब इस दौरान सड़कों पर वाहनों का आना जाना यह किसी खतरे से कम नहीं। जी हां, अंडाल के पोस्ट ऑफिस मोड़ का पुल बारिश के कारण पूरी तरह से भर गया है। अब ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पार से उस पार जाने के लिए इस पुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोगों को इस पानी भरे पुल से ही गुजरना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो सिर्फ अंडाल ही नहीं बल्कि कई सारे पुल और कई सारे सड़कें लगातार हो रहे बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं,
जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी बरसात होती है ना तो ये पानी ऐसे ही लेवल हो जाता है, पूरा भर जाता है ये ब्रिज। हाँ। आज क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ? प्रॉब्लम हुआ था हमारा, हम ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाने जब से हमारा गाड़ी के नीचे उसमें गाड़ी अंदर चला गया था गाड़ी। अच्छा, ऐसे गाड़ी निकाल दिया गया? हाँ, गाड़ी अभी ट्रेन में बुला के निकाला था गाड़ी। मेरा दोस्त था, बोला दुर्गापुर से आता था, यहाँ ड्यूटी जाता 5 दिन ड्यूटी था, तो देखा उसमें ऐसे बता दिया। इस घटना के विषय में युवा जिला सभापति रुपेश यादव ने कहा कि हमने रेलवे को कई बार इस घटना से अवगत कराया है, लेकिन आज तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रुपेश यादव ने यह भी कहा कि हमारी रेलवे प्रशासन से यही मांग है कि इस पुल में ज्यादा से ज्यादा पंप लगाया जाए ताकि पानी पुल में जमा ना हो और लोगों को आने जाने में सुविधा हो। অন্ডাল বাসের জন্য এই আন্ডারপাস ব্রিজটা বলা যেতে পারে একটা কলঙ্ক। বর্ষা হলেই আমাদের দুই পাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বারংবার আমরা রেল প্রশাসন কাছে আবেদন করেছি, বিভিন্নভাবে আবেদন করেছি, রাজনৈতিকভাবে আবেদন করা হয়েছে, জনকল্যাণ গোষ্ঠী দ্বারা আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহ পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যেটা করা রেল প্রশাসনকে বেশি পরিমাণে পাম্প লাগিয়ে যাতে জল যত তাড়াতাড়ি মারা যায় সে ব্যবস্থাটা করা। কারণ বিভিন্ন সময় দেখা যায় ওনারা আমাদেরকে অজুহাত দেখান যে এই টানেলের উপরেও ব্রিজ আছে, তো মানে কোনো এর সলভ ওনারা দেখাতে পারছেন না রেল প্রশাসন। তাই আমাদের অন্ডালবাসী হিসাবে আমাদের এইটাই চাওয়া পাওয়া যে এই ব্রিজের জলটা যেন বর্ষাকালে না জমে থাকুক, তার জন্য রেল প্রশাসন আরো বেশি পাম্প লাগিয়ে ব্যবস্থা করুক। এই রাস্তাটা কোন দিকে যায়? এই রাস্তাটা ওই দিকে গেলে এই রাস্তাটা কয়েকটা গ্রাম, মদনপুর, রামপ্রসাদপুর, শ্রীরামপুর, দামোদর কলোনি, রেলের স্টেশন যায়, রেল হসপিটাল আছে, তারপরে ওই পাশ দিয়ে নুপুর গ্রাম চলে যাবে, বল্লভপুর চলে যাবে, অনেকগুলো গ্রাম আছে ওইদিকে। এইটা দিয়ে বলতে গেলে অন্ডাল ব্লকের 8টা পঞ্চায়েতই এফেক্টেড হয়। কারণ ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল ব্লকে আসতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল থানায় যেতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে যদি দুর্গাপুর এসডিও হসপিটাল যেতে হয় তো হাইওয়ে ধরতে হবে। মানে অন্ডাল ব্লক টোটালি ইফেক্টেড হয়ে যায় এই চ্যানেলের জন্য। আপনার নাম? আমার নাম রূপেশ যাদব, আমি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का अब जीना मुहाल कर रखा है। इस बारिश के कारण कई लोगों के घर ढह गए तो कई लोगों के घरों में पानी चला गया। कई सड़कों पर तो बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो कई सड़कें बारिश के कारण जलमग्न हो गई है, जिसके कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हुआ पड़ा है। अब इस दौरान सड़कों पर वाहनों का आना जाना यह किसी खतरे से कम नहीं। जी हां, अंडाल के पोस्ट ऑफिस मोड़ का पुल बारिश के कारण पूरी तरह से भर गया है। अब ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पार से उस पार जाने के लिए इस पुल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोगों को इस पानी भरे पुल से ही गुजरना पड़ रहा है। लोगों को मजबूरन यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो सिर्फ अंडाल ही नहीं बल्कि कई सारे पुल और कई सारे सड़कें लगातार हो रहे बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी बरसात होती है ना तो ये पानी ऐसे ही लेवल हो जाता है, पूरा भर जाता है ये ब्रिज। हाँ। आज क्या प्रॉब्लम हुआ था आपके साथ? प्रॉब्लम हुआ था हमारा, हम ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाने जब से हमारा गाड़ी के नीचे उसमें गाड़ी अंदर चला गया था गाड़ी। अच्छा, ऐसे गाड़ी निकाल दिया गया? हाँ, गाड़ी अभी ट्रेन में बुला के निकाला था गाड़ी। मेरा दोस्त था, बोला दुर्गापुर से आता था, यहाँ ड्यूटी जाता 5 दिन ड्यूटी था, तो देखा उसमें ऐसे बता दिया। इस घटना के विषय में युवा जिला सभापति रुपेश यादव ने कहा कि हमने रेलवे को कई बार इस घटना से अवगत कराया है, लेकिन आज तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रुपेश यादव ने यह भी कहा कि हमारी रेलवे प्रशासन से यही मांग है कि इस पुल में ज्यादा से ज्यादा पंप लगाया जाए ताकि पानी पुल में जमा ना हो और लोगों को आने जाने में सुविधा हो। অন্ডাল বাসের জন্য এই আন্ডারপাস ব্রিজটা বলা যেতে পারে একটা কলঙ্ক।
বর্ষা হলেই আমাদের দুই পাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। বারংবার আমরা রেল প্রশাসন কাছে আবেদন করেছি, বিভিন্নভাবে আবেদন করেছি, রাজনৈতিকভাবে আবেদন করা হয়েছে, জনকল্যাণ গোষ্ঠীর দ্বারা আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি যেটা করা রেল প্রশাসনকে বেশি পরিমাণে পাম্প লাগিয়ে যাতে জল যত তাড়াতাড়ি মারা যায় সে ব্যবস্থাটা করা। কারণ বিভিন্ন সময় দেখা যায় ওনারা আমাদেরকে অজুহাত দেখান যে এই টানেলের উপরেও ব্রিজ আছে, তো মানে কোনো এর সলভ ওনারা দেখাতে পারছেন না রেল প্রশাসন। তাই আমাদের অন্ডালবাসী হিসাবে আমাদের এইটাই চাওয়া পাওয়া যে এই ব্রিজের জলটা যেন বর্ষাকালে না জমে থাকুক, তার জন্য রেল প্রশাসন আরো বেশি পাম্প লাগিয়ে ব্যবস্থা করুক। এই রাস্তাটা কোন দিকে যায়? এই রাস্তাটা ওই দিকে গেলে এই রাস্তাটা কয়েকটা গ্রাম, মদনপুর, রামপ্রসাদপুর, শ্রীরামপুর, দামোদর কলোনি, রেলের স্টেশন যায়, রেল হসপিটাল আছে, তারপরে ওই পাশ দিয়ে নুপুর গ্রাম চলে যাবে, বল্লভপুর চলে যাবে, অনেকগুলো গ্রাম আছে ওইদিকে। এইটা দিয়ে বলতে গেলে অন্ডাল ব্লকের 8টা পঞ্চায়েতই এফেক্টেড হয়। কারণ ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল ব্লকে আসতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে অন্ডাল থানায় যেতে হবে, ওই এলাকার মানুষকে যদি দুর্গাপুর এসডিও হসপিটাল যেতে হয় তো হাইওয়ে ধরতে হবে। মানে অন্ডাল ব্লক টোটালি ইফেক্টেড হয়ে যায় এই চ্যানেলের জন্য। আপনার নাম? আমার নাম রূপেশ যাদব, আমি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি। আপনার উৎসবকে রঙিন করে তুলতে সাহা ক্লথ স্টোর, নর্থ বাজার, অন্ডাল। किसी भी आशियाने के नींव होते हैं ईंट, और ईंटों की मजबूती के साथ खूबसूरती भी बिखरे तो क्या कहने। जी हाँ, शिवा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 21वीं शताब्दी की नई कॉन्सेप्ट। कई तरह के अट्रैक्टिव और टिकाऊ ईंटें जो आपके घर को बनाए सपनों का महल, एक से बढ़कर एक रंग और डिजाइन में उपलब्ध। Our product are river finish top, short blast pavers, homogeneous paver blocks, grass paver, rubber mold paver block, rubber mold check rate tiles, vibro compaction unipaver, rubber mold unipaver, vibro compaction hollow block, curb stone press mold, RCC bench, precast tree guard, cement precast customized article, cement precast boundary wall. शिवा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, বিরঙ্গি জিটি রোড ইস্ট, দুর্গাপুর। এশিয়ান দত্ত জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে নতুন চমক। এবার থেকে একেবারে নতুন ভাবে, নতুন সাজে, আগের তুলনায় আরো অনেক বড় এলাকা জুড়ে
এসএন দত্ত জুয়েলার্স গড়ে উঠেছে শুধুমাত্র আপনাদেরই সেবায়। শুধু তাই নয়, এখানেরই জ্যোতিষ বিভাগে আপনি পাবেন আমাদের সবার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু এশিয়ার স্বর্ণমুকুট প্রাপ্ত জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত মহর্ষি ভৃগুকে, যিনি তার জ্যোতিষ ও তন্ত্র দ্বারা আপনার জীবনের যাবতীয় সমস্যা যথা প্রেমে বাধা, দাম্পত্য কলহ, বিবাহে সমস্যা, চাকুরি বা ব্যবসায় বাধা বা জীবনের যাবতীয় কঠিন সমস্যা দ্রুত ও চিরস্থায়ী সমাধান করে থাকেন। তারই সাথে এই প্রতিষ্ঠানের 100% খাঁটি গ্রহরত্ন সুনিশ্চিত করবে আপনার সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে। তাই সৌভাগ্যের সন্ধানে ও সুখী জীবনের কামনায় যোগাযোগ করুন এসএন দত্ত জুয়েলার্স, বাঁকুড়া রোড, উখড়া এবং এসপি মোড়, সিউড়ি, বীরভূম। सुजुकी टू व्हीलर का एक्सक्लूसिव शोरूम साहिबा सुजुकी लेकर आया है हर मॉडल की सुजुकी टू व्हीलर, वो भी कई रंगों में इजी फाइनेंस के साथ। हमारे यहाँ लो डाउन पेमेंट, मिनिमम डॉक्यूमेंट और इजी ईएमआई में घर ले जाए सुजुकी की स्कूटी। तो फिर देर न करे, जल्द आए साहिबा सुजुकी, भिरंगी मोड़, दुर्गापुर ईस्ट, दुर्गापुर। कॉल करे 9800729999 या 9647500519। ध्यान रहे, हमारा आसनसोल में भी ब्रांच है। पता नोट करे, जीटी रोड, उषाग्राम, बीबी कॉलेज के करीब, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करे 9800465580 या 9775209179 पर। माँ मोबाइल, आपके शहर का विश्वसनीय सेल एंड सर्विस सेंटर, जहाँ हर प्रकार के ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल वाजिब दरों पर पाए जाते हैं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, नोकिया, आईटेल या किसी भी नामी दामी कंपनी के मोबाइल बाजार से वाजिब दरों पर पाए, वो भी इजी फाइनेंस के साथ। जी हाँ, हमारे यहाँ HDB और IDFC के फाइनेंस फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी नेटवर्क का इजी रिचार्ज करवाएं और अच्छे टेक्नीशियन द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग भी किया जाता है। साथ ही पुराने मोबाइल बदलकर नए मोबाइल खरीद सकते हैं। तो जब एक ही छत के नीचे इतनी सारी सुविधा, तो कहीं और क्यों जाना, आज ही आए माँ मोबाइल, अंडाल मोड़, उखड़ा रोड, स्वर्णपूर्णा अपार्टमेंट के विपरीत। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9832247211